बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्टफ़ क्रोसेंट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 चम्मच ईस्ट है और इसमें 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच इसमें मैंने चीनी ऐड की है और ये देखिए 1 अंडा है। अंडा ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन ये कि इससे अच्छी डो तैयार हो जाती है। और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी को मैंने गर्म किया हुआ है, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, क्योंकि गर्म पानी से ही जल्दी राइज़ हो जाती है। तो इसको अब हम तैयार कर लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे डो को। एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल के तो इसको हम गूंद देंगे। फिर तकरीबन 1 घंटे में या 1 से 1.5 घंटे में ये हमारी राइज़ हो जाएगी। ये देखें, ये इसको गूंद लिया और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल इसको लगाया है और इसको अब कवर करके मैं रख दूँगी। इस तरह देखिए कवर करके 1 घंटे के लिए रख दूँगी और फिर हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें देखिए 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। बहुत मज़े के ये बनते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए 1 पाव इसमें मैंने कीमा लिया है, मटन बीफ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो मैंने ये बीफ का लिया है 1 पाव। और ये देखिए इसमें मैंने गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये चीज़ें ऐड की हैं सारी। और स्पाइसेस ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट थे इसमें, मतलब मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इसमें देखिए मैंने 1 कप पानी ऐड किया है और अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि कीमा हमारा अच्छे से पक जाए। और देखिए इसको कवर करके रख दूँगी। देखिए 10 मिनट हो गए और कीमा हमारे पानी भी देखिए इसका खुश्क हो गया और कीमा भी हमारा तैयार है। और इसमें ये देखिए एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है, इसकी मैंने इस तरह चॉप में कटिंग की थी और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। और उसका फिर 1 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और ये देखिए डो भी हमारी राइज़ हो गई है। अब मैदा डाल के अच्छी तरह हम इस तो मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगा के इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर गूंद लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए इस तरह मैंने इसको रखा है और हर साइड से अच्छे से इसको हम गूंद देंगे। ये देखें, ये देखिए इस तरह हम इसका ये पेड़ा सा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह रोलिंग पिन से दोनों साइड पे हम थोड़ा थोड़ा मैदा लगाएंगे। और तकरीबन 1/2 इंच इसको हमने थिक रखना है, ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं रखना। तो इसकी हम एक इस तरह बड़ी सी रोटी जो इसकी भी ये बेल लेंगे और इस तरह देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए इसमें मैंने ये चेडर चीज़ है, चीज़ आप जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर लें, क्योंकि चीज़ जितनी भी हो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चेडर चीज़ को मैंने ग्रेट किया और उसमें ऐड कर दी थी। और अभी देखिए स्टफिंग मैं सारों में इस तरह फिल कर दूँगी। ये देखिए सारों में फिल कर दिया और इस तरह हम इसको रोल कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें। और ये देखिए सारे मैं ग्रीस किया था ट्रे को ऑयल से, तो ये देखें, और उसके ऊपर ये सारे रख दिए। और ये अंडे की जर्दी ली है, एग योक, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है और उनको अच्छे से बीट करके ये देखिए लगाया है। और ये ओवन को मैंने दोनों साइड से, मतलब ओवन के ऊपर से ग्रिल भी और नीचे से इसकी ये नीचे से भी हीट इसको जाए, तो 180 पे इसको 10 मिनट के लिए पहले गर्म कर दिया था। तो ये मैंने रख दिए थे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और ये देखिए ये हमारे मज़ेदार से स्टफ़ क्रोसेंट हमारे ये तैयार है। ये देखिए, और अब आपको मैं दिखाती हूँ
हाथ से तोड़ने लगे थे, पर बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये नहीं हाथ से भी मैं आपको नाइफ़ से कटिंग करके दिखाती हूँ। तो बहुत मज़े की ये चीज़ी से और मज़ेदार से कीमा, इसमें शिमला मिर्च। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।